हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज एक बड़ा सिंपल सा पेयर है, तो चलो आज लुटेरों और चोरों के पास लेके चलते हैं ना। ये शब्द हैं गाइस, रॉब वर्सेस स्टील। क्या है गाइस? रॉब वर्सेस स्टील। मतलब रॉब और स्टील, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। बहुत ही ईजी है, पता भी होगा, लेकिन जो थोड़ा डिटेल और जान लेते हैं। हिंदी में गाइस रॉब का मतलब होता है लूटना, है ना। रॉब का मतलब क्या है? लूटना। और स्टील का मतलब क्या है? चुराना। स्टील का मतलब क्या है? चुराना। क्लियर? तो लूटना और चुराने में अंतर क्या है? अगर आपने रॉब शब्द का यूज किया है तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे ये व्यक्ति है ना, आपने इसको रॉब कर लिया, यानी आपने इसको लूट लिया, तो इसका मतलब आदमी तो आपने कुछ नहीं किया, आदमी का आदमी जहां था वहीं है, लेकिन आपने इसका पर्स चुरा लिया, मतलब पर्स छीन लिया, चैन छीन ली, घड़ी छीन ली, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी इसकी, जो आपको लगता था कि कीमती है, वो आपने छीन ली इससे, यानी वो आपने इससे ले ली, है ना, इलीगली, धमका के, जैसे भी है। तो वो क्या कर लिया आपने? रॉब कर लिया। क्या कर लिया? रॉब कर लिया, सही। लेकिन चुराना, मान लीजिए व्यक्ति है ना, ये आराम से यहाँ रेस्ट कर रहा है और टेबल पे इसने अपनी रोलेक्स घड़ी रख दी यहाँ पे, है ना। अब आप आए चुपके से, इसको पता भी नहीं है, और आप इसको हटा के ले गए, तो आपने घड़ी को लूटा नहीं है। अगर किसी चीज को आप बोलेंगे कि चुरा लिया, तो वो चीज ही आप लेके चले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि आपने उस व्यक्ति को लूट लिया या उसकी चीज को लूट लिया, मकान को, बैंक लूटती है, बैंक स्टील नहीं होती है ना। स्टील का मतलब है वो चीज ही लेके भाग गए आप, और रॉब का मतलब है वो चीज तो वही है, लेकिन उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज लग रही थी, महंगी महंगी सी, आपके मतलब की, आपने वो लेके भाग गए। क्लियर है? यानी चुराना क्या है? किसी चीज को जिस चीज को आप चुरा रहे हैं ना, वही उस व्यक्ति पे नहीं रहेगी जिससे आप चुरा रहे हैं, उस जगह पे नहीं रहेगी जहां से आप चुरा रहे हैं, वही चीज उठा के आप चले जाओगे, ठीक। लेकिन अगर कह दिया कि आपने घड़ी लूट ली, तो इसका मतलब घड़ी तो वहीं वहीं रह गई, उसकी सोने की जो सुइयां थी आप वो निकाल के ले गए, घड़ी को नहीं छेड़ा आपने। सही है। यानी रॉब का मतलब क्या है? लूटना। जैसे मैं कहूँ उसने एक मेज लूट ली, तो मेज लूटने का मतलब ये नहीं है मेज को लेके भाग गए, वो नहीं, मेज के जो ड्रॉवर है वो खोला, कीमती सामान निकाला, और वो मेज वहीं छोड़ के चले गए, सामान लेके भाग गए। सही, तो वो है रॉबिंग। सही। लेकिन स्टील का मतलब, अगर मैं कहूँ मेज चुरा ली, तो मेज ही वहाँ से गायब होगी, मेज मिलेगी नहीं, आपको दिखाई नहीं देगी, है ना। अब आप कहोगे इस पर्सन में कैसे यूज़ करें, तो अगर आप कहेंगे ही हैज़ रॉब्ड अ पर्सन, उसने एक व्यक्ति को लूट लिया, तो व्यक्ति तो बेचारा कंप्लेन करने के लिए बचेगा ना कि मुझे लूट लिया, उसके पास जो सामान होगा वो लेके भाग गए वो, है ना। तो वो क्या है? रॉब। लेकिन अगर कहें व्यक्ति को चुरा लिया, तो इसका मतलब आपने उसको किडनैप कर लिया, वो व्यक्ति का नाम और निशान ही नहीं है, पता नहीं आप कहाँ ले गए उसको। क्लियर है? तो यानी रॉब का मतलब क्या है गाइज? चीज़ों को या फिर व्यक्ति को लूटना, यानी उसके पास जो चीज़ें हैं, या ये किसी चीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं, आसपास जो चीज़ें हैं, वो लेके चले जाना। इलीगल है दोनों ही, गैर कानूनी है ना। और स्टील का मतलब है उस व्यक्ति को ही लेके भाग जाना या किडनैप कर लेना, या फिर चीज को ही वहां से गायब कर देना, यानी चुराना है एक तरह से। क्लियर है? इसकी फॉर्म देख लेते हैं गाइज। रॉब, रॉब्ड, सही है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और इसकी स्टॉल और स्टॉलन, आईएनजी वाली तो इजी होती है ना। रॉब की थर्ड फॉर्म क्या है और सेकंड फॉर्म रॉब्ड, और स्टील की लेकिन इरेगुलर वर्ब है, अलग अलग है, स्टॉल और स्टॉलन। ये V2 और ये V3, और ये क्या है? V2 भी यही है और V3 भी, मतलब पास्ट फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी। क्लियर है? अब गाइस एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले एक बार और मैं क्लियर कर दूं, कोई मैं कहूं आपसे कि किसी ने मेरा मार्कर जो है ये लूट लिया, तो मार्कर लूटने का मतलब क्या है? इसका ये हटा दिया होगा, कैप हटा दिया होगा, अंदर का रिफिल लेके भाग गया होगा, लेकिन मार्कर मेरे पास से बच गया, सही सलामत, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा रेड मार्कर जो है वो चुरा लिया, तो मार्कर ही गया, जितने भी इसके अंदर ताम झाम था वो भी गया, मतलब ये गायब हो गया वहाँ से, वहाँ ही नहीं। क्लियर? तो यानी चीज़ को ले जाना तो उसे स्टील कर लेना, चीज़ को वहीं छोड़ के उसके अंदर का या आसपास का सामान ले जाना
वो रॉब कर देना है। क्लियर, इजी है। ठीक, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो गाइस ये है उदाहरण, अभी क्लियर हो जाएगा ना कितना समझ में आया आपको। फर्स्ट है गाइस, व्हेन दे रिटर्न्ड दे फाउंड द हाउस, है ना, जब वो लौटे या वापस आए उन्होंने घर को पाया। अब मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, रॉब्ड या स्टोलन, रॉब्ड या स्टोलन, है ना। तो आप खुद सोचो, व्हेन दे रिटर्न, जब वे वापस लौटे, दे फाउंड द हाउस, हाउस, क्या घर को कोई चुरा सकता है? क्या लेके भाग जाएगा वहां से, उखाड़ ले जाएगा जमीन से? इतना ही, इसलिए यहाँ पे क्या है, घर को लूटा हुआ पाया, यानी घर की जो चीजें थी वो गायब मिली उनको, चीजें स्टील कर ली गई थी, है ना, लेकिन घर क्या था, वो रॉब्ड, यानी इसका आंसर क्या है गाइस, रॉब्ड। क्लियर। नेक्स्ट, दे फिर ब्लैंक मुकीम्स हाउस एंड हिज वैल्यूएबल्स। देखिए फिर से यही बात है, उन्होंने मिस्टर मुकीम जो है उनके घर को क्या चुराया होगा? नहीं चुराया होगा। क्या किया होगा? लूट लिया गया। दे रॉब्ड मिस्टर मुकीम्स हाउस, उसने मतलब उन लोगों ने मुकीम के घर को लूट लिया। अब चीजें चुरा के ले गए, उसकी इंपॉर्टेंट जो वैल्यूएबल चीज थी, हीरे जवाहरात मनी कुछ भी था इंपॉर्टेंट घर में, वो चुरा के ले गए, लूट के चुरा के ले गए, यानी एंड स्टॉल हिज वैल्यूएबल्स। इसका मतलब है स्टॉल हिज वैल्यूएबल्स, जितनी वैल्यूएबल चीज़, यानी वैल्यूएबल्स मतलब जो महंगा सामान होता है, इंपॉर्टेंट सामान होता है, वो चुरा लिया। इसका मतलब वो घर में नहीं पाया गया, फिर कहीं और ही चला गया जहाँ वो लेके गए ना। नेक्स्ट, टू फिर अ बैंक इज ईजी बट टू इज इम्पॉसिबल, है ना। देखो बैंक आप जानते हैं बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का नाम बैंक है जिसमें पैसे वैसे रहते हैं। टू रॉब ए बैंक इज ईजी, बहुत आसान है, कोई भी लूट लेता। पहले तो बहुत ज़्यादा चलन में था, लूटते ही रहते थे लोग, है ना। टू रॉब ए बैंक इज ईजी, मतलब बैंक को लूटना बहुत आसान है, लेकिन इसे चुराना बड़ा बड़ा नहीं, इसे चुराना इम्पॉसिबल है। भाई बिल्डिंग थोड़ी ले जाओगे कहीं, अभी तक तो संभव नहीं है, भविष्य का पता नहीं है ना। है ना, स्टील इज इम्पॉसिबल। सही है। नेक्स्ट, द थीव्स ऑल हिज मनी, है, जो चोर थे उन्होंने उसका सारा पैसा। अब इसमें सोचो भाई साहब, आप कहोगे यहाँ रॉब भी तो लगा सकते हैं, तो सारा पैसा लूट लिया उसका। तो पैसा लूटने का अगर मतलब है ना, तो पैसा यानी सिक्के होंगे या नोट होंगे, उन पे कुछ छपा थोड़ी होगा, उसको लेके थोड़ी भागेंगे, या उस पर चिपका होगा तो थोड़ी लेके भागेंगे, पैसे ही गायब कर दिया उसका, है ना। तो द थीव्स स्टॉल ऑल हिज मनी, चोरों ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। क्लियर है। अगर रॉब ऑल हिज मनी का मतलब है तो पैसा वहीं था उसके पास ही, उस पर चिपकी उपकी उसके आसपास की चीजें ले गए। संभव नहीं है ना ऐसा। हीरे पीरे होंगे तो संभव भी है। नेक्स्ट, समवन हैज माय नेबर, है ना, किसी ने मेरे पड़ोसी को क्या कर लिया? स्टील कर लिया, या दोनों सही हो सकते हैं। अगर मैं कहूँगा समवन हैज स्टोलन माय नेबर, इसका मतलब उसको किडनैप कर लिया गया, है ना। और अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी ने मेरे पड़ोसी को लूट लिया, तो यहाँ पे हैज रॉब्ड माय नेबर, सही है। समवन हैज स्टोलन माय नेबर का मतलब है मेरा पड़ोसी किडनैप हो गया, कोई ले गया उसे। क्लियर है। तो उम्मीद है अगर बड़ा सिंपल सा था ये, और समझ में भी आ गया होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर किया करें वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।